सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, गुरुजी बताएं विवाह कब होगा, शादी कब होगी। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी विवाह तय नहीं हो रहा है, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। हमारे बेटा या बेटी का विवाह होने का, शादी होने का योग कब बनेगा? तो देखिए प्रिय दर्शकों, इसे बेहद आसानी से आप खुद ही पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र संबद्ध जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी योग कब बनेगा, इसे बेहद आसानी से हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में वैसे किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग जानने के विविध प्रकार के नियम हैं और विविध प्रकार की विधाएं हैं। कुछ लोग लाल किताब के माध्यम से जानते हैं, कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानते हैं, कुछ लोग रमल विद्या के माध्यम से जानते हैं, कुछ लोग हस्तरेखा के माध्यम से जानते हैं, कुछ लोग टैरो कार्ड के प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से जानते हैं। तो विविध प्रकार की विधाएं हैं। इनमें से आज मैं आपको बताऊंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा सरल प्रभावी नियम, जिसके माध्यम से जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ऐसे लोग भी बेहद आसानी से यह पता कर सकते हैं विवाह कब होगा, शादी होने का निश्चित समय कब आएगा। तो देखिए, यह जानने के लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग आपको जानना है, आप उसकी जन्म कुंडली को एक बार खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी आपको समझ में नहीं आता हो, जैसे ही आप जन्म कुंडली को खोलते हैं तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं, आपकी कुंडली का नक्शा दिखने में ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह आपके लिखा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, आपको अपनी जैसे ही जन्म पत्रिका आपने खोली है तो दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई दे गया होगा। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई नंबर, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले दिमाग में आप बिठा लीजिए, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेम ऐसा नक्शा तो हमें दिख ही नहीं रहा है। नक्शा सेम ऐसा नहीं होगा, यानी कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन अंदर कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नियम हम जानते हैं, जो मैंने लाखों कुंडलियों में इसे अनुभव करके देखा है। देखिए, ये जो कुंडली का नक्शा बना हुआ है, अब अलग अलग खाने में अलग अलग नंबर लिखे हुए होंगे। ये 12 खाने बने हुए हैं। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह कहीं पर भी लिखा हुआ होगा, लेकिन किसी भी खाने में जो नंबर लिखा हुआ है वो एक प्रकार से राशि है। ठीक है ना, यानी किसी भी खाने में कोई नंबर लिखा हुआ, तो नंबर से आप ये समझ सकते हैं कि कहीं पर 1 लिखा है तो मेष राशि लिखी हुई है। तो हमें कुछ ऐसे विशेष खाने हैं कुंडली के जिसमें लिखी राशि की पहचान करनी है। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, आप देखिए यहां पर आपके कौन सा नंबर लिखा है। इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, यहां आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, यहां आप देखिए इस खाने में आपके कौन सा नंबर लिखा है। और इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा है, इस खाने में आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है। इन 5 खानों में आप देखिए कौन सा नंबर कौन से खाने में लिखा हुआ है। इन 5 खानों में कहीं पर भी यदि 1 लिखा हुआ होगा तो समझना कि मेष राशि है वह। यदि 2 लिखा है तो उस खाने में वृषभ राशि समझे, 3 लिखा है तो मिथुन राशि समझें, 4 लिखा है तो कर्क राशि समझें, 5 लिखा है तो सिंह राशि समझें,
6 लिखा है तो कन्या राशि समझें, 7 लिखा है तो तुला राशि समझें, 8 लिखा है तो वृश्चिक राशि समझें, 9 लिखा है तो धनु राशि समझें, 10 लिखा है तो मकर राशि समझें और 11 लिखा है तो कुंभ राशि समझें और 12 लिखा हुआ है तो मीन राशि समझें। तो इन 5 खानों में लिखे नंबर से आपको ये पता लग गया कौन से खाने में कौन सी राशि लिखी हुई है। ठीक है, इतना समझने आने के बाद आप देखिए जब गोचर में यानी वर्तमान समय में कौन सा ग्रह किस राशि पर चल रहा है। आजकल जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में भी रोज कुंडलियां बनी हुई आती है प्रतिदिन की, आप वहां देख लें कि कौन सा ग्रह किस राशि पर चल रहा है। वहां आपको 2 ग्रह विशेष करके देखना है, यानी शुक्र और गुरु ग्रह। शुक्र और गुरु ये जो 5 खाने में लिखी हुई राशियां हैं, इन राशियों पर जब जब आएगा अचानक से किसी भी लड़का या लड़की की यदि शादी विवाह की उम्र चल रही है तो अचानक से विवाह तय होने का, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है उस समय पीरियड में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी ये 5 खाने हैं, इसमें जो जो राशियां लिखी हुई है खाने में आपको पता लग गया। इन राशियों पर कभी भी वर्तमान में गोचर में जो ग्रह है, यानी रोज अखबार में भी आप देखेंगे तो कुंडली बनी हुई आती है, यानी इन नंबर वाली राशि पर गुरु या शुक्र आएगा, उस समय उस लड़का या लड़की का अचानक से विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। एक प्रबल योग की स्थिति होती है। ऐसे ही दूसरा नियम आप समझिए, ये जो 5 खाने हैं इनमें लिखे नंबर से आपको यह भी पता लगेगा कि इन खानों का स्वामी ग्रह कौन सा है। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है और 11 लिखा है, इन खानों में आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है। अब ये नंबर ये बताएगा कि इन खानों का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में कौन सा बन रहा है। यदि इन खानों में कहीं पर भी 1 या 8 लिखा है तो समझ जाना उस खाने का स्वामी मंगल है। 2 या 7 लिखा है तो समझ जाना उस खाने का स्वामी शुक्र है। 3 या 6 लिखा है तो समझ जाना उस खाने का स्वामी बुध है। यदि 9 या 12 लिखा है तो समझ जाना उस खाने का स्वामी गुरु है। और यदि 10 या 11 लिखा हुआ है तो समझ जाना उस खाने का स्वामी शनि है। 4 लिखा है तो समझना उस खाने का स्वामी चंद्रमा, और 5 लिखा है तो समझ जाना उस खाने का स्वामी सूर्य है। तो इन 5 खानों में जो नंबर आपके लिखा है उस खाने का स्वामी ग्रह, जैसे मैंने अभी बताया, आपको निश्चित तौर पर पता लग गया होगा। अब इन 5 खानों का जो जो स्वामी ग्रह आपके बन रहा है उस ग्रह की शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय पर अंतरदशा आती है तो अचानक से विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। अब ये दशा कैसे पता करेंगे? जैसे आप कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। यानी इन 5 खानों के स्वामी ग्रह की अंतरदशा आगे आ रही हो, 1 साल बाद आ रही हो, या वर्तमान में चल रही हो, या आने वाले 2 महीने बाद आ रही हो, तो आप समझ जाना उस समय पीरियड में आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, अचानक से बात बनेगी, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। ये ऐसे प्रभावी सूत्र हैं जो मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखे हैं। और देखिए, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जानने के विविध प्रकार के नियम होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। आप यदि मेरे दूसरे वीडियो भी जाके देखेंगे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर, तो विवाह योग, शादी योग जानने के ऐसे ऐसे प्रभावी सटीक सूत्र, सटीक नियम मैंने आपको बताए हैं, जिनके माध्यम से आप आसानी से बिल्कुल एक्यूरेट आप खुद पता कर सकते हैं विवाह का योग, शादी का योग कब बनने वाला है। तीसरी कंडीशन और मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, ध्यान देना। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र चल रही है और उसकी कुंडली में शुक्र, गुरु और बुध अच्छी स्थिति में है, या किसी भी प्रकार से शुक्र या बुध, गुरु की स्थिति शुभ प्रभाव में है, मजबूत है, और इन तीनों ग्रहों में से किसी ग्रह की अंतरदशा आ जाए जब शादी विवाह के लिए प्रयास कर रहे हो, शुक्र, गुरु या बुध में से किसी ग्रह की अंतरदशा आती है, तो मैंने अनुभव में सर्वाधिक देखा है इन ग्रहों की अंतरदशा में अचानक से विवाह तय होता है किसी भी लड़का या लड़की का, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। ग्रह की दशाएं, अंतरदशाएं आप जन्म कुंडली के पीछे जाओगे, विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, वहां पर डेट वाइज आपको क्लियर लिखा हुआ मिलेगा किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। तो ये तीसरा भी बहुत प्रभावी सूत्र है। शुक्र, गुरु या बुध की अंतरदशा जब आए या आने वाले समय में कब भी आगे आ रही हो, तो आप अनुमान लगा सकते हैं उस समय पीरियड में आपको ज्यादा से ज्यादा शादी के लिए चर्चा बढ़ानी है, बात आगे बढ़ानी है।
अचानक से विवाह तय होने का योग बनता है जब शुक्र, गुरु या बुध की अंतर्दशा आ जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ ऐसे खास नियम थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष में, जिनके माध्यम से बेहद आसानी से समझा जा सकता है किसी भी लड़का या लड़की का विवाह कब होगा, शादी कब होगी। शादी योग, विवाह योग की जो प्रबल कंडीशन ग्रहों में बनती है, ये कुछ मुख्य कंडीशन थी जिसका मैंने जिक्र आपके समक्ष किया है। यदि आपको समझ में आ गया हो जैसा मैंने समझाया है, बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।